स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का ये जो 13 क्वेश्चन है और ये जो 14 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने अपने आप में, ठीक है। उसके आगे एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू दिस वन, एक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए a की पावर n इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, जहां n धन पूर्णांक है। n क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको इसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका तो ये हुआ कि आप a ये हो गया, एक बार ए स्क्वायर निकालो, आप ए इंटू ए करो, फिर आप एक बार ए क्यू निकालो, ए स्क्वायर इंटू ए करो, और इसी प्रोसेस को सक्सेसिवली आगे बढ़ाते जाएंगे तो एन टाइम पर आपको वो मिलेगा ए की पावर एन रिजल्ट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हो। 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला है गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसकी हेल्प से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसे गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखें इसका सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है और a की पावर n वो है, तो आप इसको एक स्टेटमेंट मान लो, a की पावर n इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा को, इसको एक कथन मान लो, ठीक है। और गणितीय आगमन सिद्धांत कैसे लगाते हैं, एक बार n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 पर कथन क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। फिर उसी कथन को n इक्वल टू k पर सत्य मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसी कथन को n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य प्रूव करते हैं। अगर आप ये कर पाए तो इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट है a की पावर n ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो हमें दिया हुआ है, जो आपको गिवन है वो ये है, गिवन दैट, मतलब ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, उसको कथन मान लो, ऐसे माना कथन Pn, ये आपका कथन हो गया a की पावर n इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है यहाँ पे, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो यहाँ लिखेंगे P1 के लिए सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जब n इक्वल टू 1 तब देन a की पावर 1 हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस, यहाँ n के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, माइनस साइन, यहाँ पर भी 1 रखेंगे अल्फा, यहाँ भी 1 रखेंगे cos अल्फा। अच्छा, ये वैल्यू आपको गिवन थी, इसलिए n इक्वल टू 1 पर कथन सत्य है, ठीक है। पहली बात प्रूव हो गई। 3 पॉइंट होते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में, n इक्वल टू 1 पर सत्य सिद्ध करना है, हो गया सिद्ध। दूसरा पॉइंट, माना कथन n इक्वल टू k पर सत्य है, ये आपने मान लिया। अच्छा, n इक्वल टू k पर सत्य होगा तो जहां n आ रहा है वहां आपको क्या पुट करना है? k, यानी ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर k इक्वल टू, बोलो cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा, a की पावर k की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये आपने सही मान लिया है, माना कथन n इक्वल टू k पर सत्य है, ये बात आपकी ट्रू है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि कथन n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। तीसरा पॉइंट,
थर्ड पॉइंट है, सिद्ध करना है कि कथन n इक्वल टू k+1 पर सत्य है। ठीक है भाई, n इक्वल टू k+1 पर सत्य है, यानी आप कैलकुलेशन करोगे किसकी, k+1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a इन इक्वेशन 1, a टू द पावर k इंटू a इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा बोलो, cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा इंटू ए की वैल्यू पुट करोगे आप, इधर हो जाएगा a टू द पावर k+1 cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा इंटू ए की वैल्यू क्या है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा cos k अल्फा इंटू cos अल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos k अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन प्लस साइन k अल्फा इंटू cos अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां पर माइनस के साइन k अल्फा इंटू cos अल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहां पर माइनस के cos k अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई आप यहां करोगे माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos k अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है भाई, अब आप यहां पर देखो जरा ध्यान से, इधर क्या चल रहा है, लेफ्ट में a की पावर k+1, यहां देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का, यानी ये बन गया cos k+1 इंटू अल्फा। ठीक है, कैसे बनाई, देखो ये k a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे k अल्फा और b के प्लेस पे क्या है अल्फा, तो k अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा कॉमन आ गया तो k+1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो sin a sin b sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला किसका आ गया, sin k+1 अल्फा। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin k+1 इंटू अल्फा। ऐसे इसको देखो आप, इसमें माइनस, ये देखो यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, यानी k+1 अल्फा। ठीक है भाई, यहां पर जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है cos a cos b माइनस sin a sin b का, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा है, sin a cos b प्लस cos a sin b का, इन दोनों में माइनस कॉमन आएगा, ये बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ये क्या है cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला लग जाएंगे। त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले मैंने पहले लिखाए हैं आपको और लिख दूंगा मैं एक बार। तो a की पावर क्या है k प्लस 1। अब आप यहां देखो, जब यहां पर k था तो ये क्या आ रहा था cos k अल्फा, जब यहां पर 1 था तो क्या आ रहा था cos अल्फा, और जब आपने यहां पर पावर में k प्लस 1 हुआ है तो यहाँ k के प्लेस पर इधर क्या हो गया k प्लस 1। इसका मतलब ये जो कथन है अब ये n इक्वल टू k प्लस 1 पर क्या है सत्य है। जैसा ये 1 पर था वैसा ही देखो k पर है, जब आप k पर लिख रहे हो तो यहाँ k आ रहा है, 1 लिख रहे हो तो इनटू में यहाँ 1 आएगा, 1 इंटू अल्फा। और जब आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो k प्लस 1 तो cos k प्लस 1 इंटू अल्फा आ रहा है। इसका मतलब ये कथन जो है ये n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे आप इसलिए कथन n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। ठीक है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। ये आपका पूरा आंसर होगा लास्ट में, ये हमें प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंटेग्रेशन लगाने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है, उसमें आपको 3 स्टेप लिखने होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कथन को n इक्वल टू 1 पर सत्य सिद्ध करना होता है। जो भी स्टेटमेंट आपने माना है या दिया हुआ है उसको आपको n इक्वल टू 1 पर सत्य सिद्ध करना है पहले। जब वो n इक्वल टू 1 पर सत्य हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में आपको n इक्वल टू k पर उस कथन को सत्य मानना है, यानी इसे आप सत्य मान के चलेंगे। ठीक है, फिर उसी कथन को n इक्वल टू k प्लस 1 पर आपको सत्य सिद्ध करना है। तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आप a का मल्टीप्लाई करेंगे और a की वैल्यू आपको दी हुई है ये वाली, तो ये वैल्यू यहाँ a के प्लेस पर पुट कर देंगे। इन दोनों अवयवों का, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये सूत्र बन जाएंगे त्रिकोणमिति। कौन से फॉर्मूले बनेंगे, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, मैं यहाँ फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको। ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, ये फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है ये वाला, और sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है cos a प्लस b का, और यहाँ पर कौन सा लगा है sin a प्लस b वाला, और यहाँ पर कौन सा लगा है cos a प्लस b वाला। उसके अकॉर्डिंग ये जो कथन है, यहाँ k आ रहा था पहले, वहां k के स्थान पर क्या हो गया k प्लस 1। इसलिए ये जो कथन है ये n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन एक सत्य कथन। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत 11वीं क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। एक बार आप उसको देख लेना कैसे लगाते हैं, वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस पूरे क्वेश्चंस को, ये एक्सरसाइज 3.2 का 15 क्वेश्चन है, ये 13 और 14 आपको खुद करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसी तरह के क्वेश्चन है, और ये 15 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 3.2 को आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके आगे जो एक्सरसाइज है चैप्टर 3 में वो है मिसलीनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। इस विविध में वही क्वेश्चन आएंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो, एक आध थोड़ी बहुत चीजें अलग हैं वो मैं आपको बता दूंगा जो जो कठिन क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे पूछेंगे,
और मिसलिनियस में जो टफ टफ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेंगे कि थोड़े कठिन है, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, और बाकी आप जो चाहें वो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, करो इसको नोट आप। नेक्स्ट आप देखो इसी एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आप बता देना जरा। तो ये क्वेश्चन है, यदि एक मैट्रिक्स है इनटू ए इक्वल टू, ये दूसरी मैट्रिक्स है, हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये इसके इक्वल है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू क्या हो। अच्छा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, बाकी फिर आप करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर देखना है कितना है। इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना हुआ, ये 3/2 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कितने की है, बोलो 3/3 की, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम, ये 3/3 की। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इस ए में कर रहे हो तो इस ए का ऑर्डर कितना होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इस ए का ऑर्डर पता होना चाहिए कि वो किस ऑर्डर की है। अच्छा, अगर इस मैट्रिक्स का इस ए में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कब होगा, जब इस पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और इस ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो इसका जो ए का ऑर्डर है, यानी इस पहले वाले में जो कॉलमों की संख्या है, कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है, तो ए में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो रो की संख्या है। अच्छा, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है जो कि बराबर है, उसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा, इसका कॉलम 3। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, ए में नंबर ऑफ रो कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने पड़ेंगे, 3, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3, यानी 3/3 का हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना है, 3/3। इसका मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स केवल तब बराबर होती है जब उनके ऑर्डर समान हो। तो आपको यहाँ पे जो समझना था वो ये था कि इस ए का ऑर्डर क्या रखा जाए, ए का क्रम हम क्या माने। तो ए का क्रम क्या मानेंगे आप, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2x3। ठीक है, तो आप ए को कैसे मानोगे, ऐसे लिख लेते हैं, माना लेट ए इक्वल टू 2/3 की माननी है तो A11 A12 A13 A21 A22 और A23। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 3। ठीक है, ये आपको गिवन है, सिंस 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। ठीक है, इसमें देखो 2 रो है और 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 3/2, इसका 2/3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3/3, और इधर भी 3/3 के। तो इसमें आपको केवल ये समझना था कि ए का ऑर्डर क्या रखा जाए, और वो किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें दी हुई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे आप, और मल्टीप्लाई करके इस वाली मैट्रिक्स से इसकी तुलना कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। कंपेयर करने के बाद इक्वेशंस आ जाएंगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 इक्वेशन आएंगी, और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन 6 वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, और उन 6 की 6 वैल्यूओं को आप इसमें पुट करेंगे यहाँ, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक लाइन और सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। देखो फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, बोलो A11, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे A12, और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
यानी 2a11 माइनस a21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 2a12 और इसका मल्टीप्लाई यहां होगा माइनस a22। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे आप 2a13 और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस a23। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा माइनस के 3a11, 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा प्लस के 4a21। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई यहां करो माइनस के 3a12, 4 का मल्टीप्लाई यहां करो प्लस 4a22। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई आप यहां पे करेंगे माइनस के 3a13 और 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा प्लस 4a23 और ये इक्वल है किसके 1 माइनस 4 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। ठीक है भाई, अब देखो ये भी 3/3 की है और ये भी 3/3 की, दोनों बराबर हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर करेंगे। जो संगत अवयव हैं उनको बराबर रखना है, इसको बराबर रखना है इसके, इसको बराबर रखना है आपको इसके, इसको इक्वल रखना है आपको इसके, ऐसे ही रख लेंगे सब। इक्वल रख के इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a11 a12 a13 a21 a22 और a23 की वैल्यू निकालनी है और उन 6 की 6 वैल्यूओं को आप इस a में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जो ऑर्डर ए का लेना था वो किस तरीके से लेना था ये महत्वपूर्ण, तो वो मैंने बता दिया कि ए का ऑर्डर किस तरीके से लेना है आपको, इसे देखना है इधर वाले को क्योंकि 3/3 का है तो इन दोनों का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की होनी चाहिए। ठीक है, तो ए का ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा हमें 2 क्रॉस 3 यानी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो इसको आप यहां तक नोट कर लो और इसके आगे आप सॉल्व करना और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे पूछ सकते, बता दूंगा मैं पूरा सॉल्व करके। आप इसको यहां से आगे सॉल्व करके देखना, केवल कंपेयर करके, इस तरह के काफी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। दो डेफिनेशन है यहाँ पे। फर्स्ट डेफिनेशन है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि A इक्वल टू Aij कोई वर्ग आव्यूह है और A डैश इक्वल टू A है, यानी A का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है A के, अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तब हम कहेंगे कि A जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, अगर A इक्वल टू ये है तो आपको बताना है कि A सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। A का ट्रांसपोज निकालो A डैश, ट्रांसपोज क्या होता है, ये फर्स्ट रो को आपको किस में बदलना है कॉलम में, 1 2 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, सेकंड रो को कॉलम बना देंगे 2 3 1 और इस थर्ड रो को कॉलम यानी 3 1 2, ये आ गया। अब आप इस A डैश को देखो, इन एलिमेंट को देखो, A के जो एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और A डैश के एलिमेंट देखो A के ट्रांसपोज के 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इन दोनों को देखो आप इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एक का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है, अतः हेंस A एक कैसा आव्यूह है, सममित, सममित आव्यूह है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही यहां पर देखेंगे आप, दूसरा क्वेश्चन है ये B इक्वल टू है A H G H B F G F C, इसका ट्रांसपोज निकालो A का B का परिवर्ताव्य, तो परिवर्ताव्य क्या होगा बोलो, A H G H B F,
यानी इस फर्स्ट रो को ऐसे कॉलम में लिख दिया, इस सेकंड रो को ऐसे कॉलम में लिख दिया, ऐसे इस थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे तो G, F और C। अब आप इसको देखो B के अंदर जो एलिमेंट है और इनको देखो, यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, यहाँ H है, G है, बिल्कुल सेम इक्वल आ रहा है, यानी B डैश किसके बराबर है? B की। अतः हेंस B क्या है? B एक सममित आव्यूह है। B क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि वर्ग आव्यूह कैपिटल A इस तरह का है कि A डैश इक्वल टू माइनस A, यानी A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज, अगर A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे आप विषम सममित आव्यूह। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये A दिया हुआ है, अब आप क्या करो, इसका A का निकालो आप S ट्रांसपोज, तो A का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो क्या होगा बोलो? ये ऐसे लिखा हुआ रो, इसको आपको कॉलम बनाना है, यानी 0H G। ऐसे ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाना है -H 0F। ऐसे ये थर्ड रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो -G -F 0। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो इस पूरी मैट्रिक्स में, तो माइनस कॉमन लोगे तो इसका मतलब इस हर एलिमेंट की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। माइनस बाहर आ गया, ये हो गया 0, ये H, ये आपका G, ये हो जाएगा -H, ये 0, ये F, ये -G, ये -F, ये 0। अब इसको देखो आप, इस मैट्रिक्स को, ये किसके इक्वल है? A के इक्वल है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको? इधर चल रहा था लेफ्ट में A, माइनस बाहर आ गया, A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल आ रहा है? A की, यानी A का जो परिवर्त आव्यूह है, A का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है? -A के। इसका मतलब ये A जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां लिख देंगे अतः A एक विषम सममित आव्यूह है। अतः A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो दो डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। पहली डेफिनेशन है सममित की, सममित का मतलब A का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आ जाए तो A कैसी होगी? सममित। और विषम सममित मतलब A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? -A, तो A कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, तो इन दोनों डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें मिलेंगे, और कुछ एग्जांपल हैं बुक में इनसे रिलेटेड। अभी इसमें एक प्रॉपर्टी और है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा, उससे पहले दो प्रॉपर्टी उनको लिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी दो चार से क्वेश्चंस हैं अच्छे उनको बताऊंगा। और बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ लिए हैं पहले एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.2 में, उनको आप लोग खुद सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास मेरा नंबर है, उससे आप पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, या एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको फेयर कॉपी में लिखना है, डेफिनेशन को लिखना है, तब फिर उसको समझने की कोशिश करें। इसको लेटते हुए वीडियो को नहीं सुनना है, कोई फायदा नहीं होगा मैथ को ऐसे पढ़ने से। आपको इसको लिखना है कॉपी में, और फिर उन डेफिनेशंस को याद करना है, फिर उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम। ठीक है भाई।